नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात करेंगे दोनों राज्यों की खास और चुनिंदा खबरों पर। बताएंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है राज्य में खास। बलरामपुर की खबर से शुरुआत करेंगे, जहां शंकरगढ़ में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में नगर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही बात छतरपुर की भी होगी, जहां हनुमान जन्मोत्सव पर बागेश्वर धाम बालाजी में सुबह से महाआरती और श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बलरामपुर से खबर है, जो शंकरगढ़ में हनुमान जयंती के अवसर पर नगर में हिंदू युवा मंच के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुरुआत काका लरंग साई स्टेडियम से हुई और गणेश चौक से वापस होकर हनुमान मंदिर परिसर में हनुमान आरती के साथ समाप्त हुई, जहां दिनेश बोरवेल्स की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। सैकड़ों युवाओं ने शोभा यात्रा में भाग लिया और सुरक्षा के लिए शंकरगढ़ पुलिस टीम तैनात रही। हिंदू युवा मंच के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष यादव ने सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। शंकरगढ़ हिंदू युवा मंच के द्वारा हिंदू युवा मंच के बैनर तले पूरे सनातनी भाई सर्व हिंदू समाज की ओर से हनुमान जन्मोत्सव भव्य शोभा यात्रा निकाला गया और पूरे प्रदेश में हिंदू युवा मंच हनुमान जन्मोत्सव इधर दुर्ग हो, रायपुर, जहाँ पूरे प्रदेश में जहाँ संगठन हमारी चलती है, पूरा हनुमान जन्मोत्सव भव्य रूप से हर साल की भांति इस बार भी मनाएं हर जगह। और यही चाहेंगे पूरे हिंदू सनातनी भाई हैं, साल में एक बार हिंदू नव वर्ष आता है, हनुमान जन्मोत्सव आता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए हिंदुत्व के लिए। और शोभा यात्रा में काफ़ी आए और भव्य कार्यक्रम सफल रहा है। क्षेत्र के जितने सनातनी भाई हैं, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी ये देश में हिंदुत्व पीछे हमेशा होते जा रहा है और हमेशा एक्टिव रहना चाहिए हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए। और हम सभी युवाओं को प्रेरणा देना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। शंकरगढ़ से खबर है, जहां इसी साल सरहुल पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। पर्व की शुरुआत दोहना में सभी लोगों के एकत्रित होकर विधिवत पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद नगर में भव्य रैली निकाली गई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक उद्धेश्वरी पैकरा भी शामिल हुए और मानदार की थाप पर थिरकते नजर आए। हजारों लोगों ने इस पर्व में भाग लिया और सुरक्षा के लिए पुलिस टीम चारों तरफ तैनात रही। अपने उद्बोधन में विधायक ने सरहुल पर्व के महत्व को बताया, सभी को शुभकामनाएं दी और पारंपरिक पर्व को जीवित रखने के लिए दिशा निर्देश साझा किए हैं। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जहां बागेश्वर धाम में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बालाजी भगवान का प्रकटोत्सव भव्य और भक्तिमय रूप से मनाया गया। सुबह महाआरती के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में षोडशोपचार पूजन, गाय की पवित्र दूध से महाभिषेक और पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया। 56 भोग, मिठाइयों और ताज़े फल फूलों से सजाए गए बालाजी के दरबार की छटा देखते बन रही थी। पट खुलने पर महाआरती की दिव्य ध्वनि से पूरा धाम गूंज उठा। हजारों श्रद्धालुओं ने बालाजी के दर्शन कर आस्था का अनुभव किया। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए पट सामान्य समय से अधिक खोले गए। शाम को पुंडरीक गोस्वामी जी की आशीर्वचन और भजन संध्या आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 21,000 श्रद्धालु हनुमान जी की महाआरती में शामिल होंगे। बागेश्वर धाम के सभी भक्तों को बागेश्वर बालाजी के प्राकटोत्सव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर बागेश्वर बालाजी सरकार की खूब कृपा आशीष बनी रहे। जैसा कि आज बागेश्वर धाम स्थित बागेश्वर धाम में बागेश्वर बालाजी सरकार का प्रातःकाल से ही षोडशोपचार पूजन एवं गोदुग्ध से महाभिषेक एवं विभिन्न प्रकार के फूलों से उनका महाश्रृंगार, महाआरती, विभिन्न प्रकार की मिठाइयों से, फल फूल से एवं 56 भोग से श्रृंगार किया गया। महाआरती के पश्चात भक्तों के लिए दर्शन का पट खोल दिया गया। जैसा कि प्रातःकाल से ही अभी तक लगभग हजारों भक्त बालाजी का सरकार का दर्शन कर लिए हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार अभी तक लगभग काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त दर्शन कर चुके हैं। बागेश्वर धाम में आज बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे, जैसा कि पूज्य पुंडरीक जी महाराज की कथा भी है और अपने कई बड़े बड़े भजन संगीत भी हैं।
और भजन गायक भी। पट का क्या रहेगा, क्योंकि भक्तों का क्रम अगर उनकी संख्या बढ़ रही है तो क्या देर रात्रि तक पट खुल जाएंगे? समासीन देखिए, आज समिति ने जो कि निर्णय लिया है, आज प्रभु का प्राकटोत्सव दिवस है। जब तक सारे भक्त दर्शन नहीं कर लेते हैं, आज पट विराम में 1 घंटा शेष समय निर्धारित किया गया है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छतरपुर से खबर है, जो अब बमीठा थाना क्षेत्र के धमना गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 5 वर्षीय मासूम बच्ची खेलते खेलते घर के पास खड़े ट्रैक्टर पर चढ़ गए। ट्रैक्टर में लगी चाबी को बच्ची ने घुमाकर स्टार्ट कर दिया, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर ट्रॉली समेत पास के गहरे कुएं में गिर गया। घटना को देखते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस पर प्रशासन ट्रैक्टर और बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन बच्ची की मौत हो गई, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जी, क्या घटना हुई है यहाँ ग्राम पंचायत? देखिए, आज जैसे ही 3 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक छोटी सी बच्ची 5 साल की जो ट्रैक्टर पे बैठी हुई थी और ट्रैक्टर स्टार्ट होकर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में बच्ची भी कुएं में गिर गई थी, जिसकी डेथ हो चुकी है। और थाना बमीठा पुलिस और चंद्रनगर चौकी पुलिस के द्वारा और छतरपुर से जो टीम आई थी SDRF की, उन्होंने आके और उस बच्ची का रेस्क्यू कर लिया है, पर बच्ची खत्म हो चुकी है। अच्छा, ये बताइए, कुआं में मुंडेर नहीं बना था क्या? पंचायत क्षेत्र में जागरूकता नहीं फैलाया गया था, क्योंकि कलेक्टर ने आदेश दिए थे मुंडेर बनाने? देखिए, चूँकि जो कि आबादी क्षेत्र में भी जितने कुएं थे, उन सब की मुंडेरें बना दी गई हैं। ये जो खेतों कुएं में जिनके अपने पर्सनली कुएं हैं, इनकी जवाबदारी खेत वालों की थी, तो कई लोगों ने अपने बना लिए हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि हम बनाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बना पाए, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये गाड़ी चाबी क्या ट्रैक्टर में ही लगा हुआ था? हाँ, अभी सुनने में तो यही आया कि चाबी ट्रैक्टर में लगी हुई थी। तो फिर अभिभावकों की भी लापरवाही हुई? क्या, ट्रैक्टर तो रोजाना की तरह यही खलियान में खड़ा रहता था। बच्ची आई और बैठ गई ट्रैक्टर में और शरारत कर दी उसने, तो शरारत के खामे। हाँ सर, किस प्रकार की घटना हुई है यहाँ पर थाना क्षेत्र में? ग्राम धमना में अभी दोपहर के लगभग 3 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी। कैलाश शहरवार के खेत पर उनकी 4 वर्षीय बालिका कुएं में गिर गई है, क्योंकि ट्रैक्टर और ट्राली कुएं के पास ही रखा हुआ था और उसी में उसके ऊपर उनकी बेटी खेल रही थी वहाँ पे, और उसमें चाबी लगी होने के कारण वो अचानक से ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया और बच्ची ट्रैक्टर ट्राली सहित कुएं के अंदर गिर गई। उसके बाद तत्काल SDRF की टीम और NHAI के माध्यम से क्रेन और धमना सरपंच के द्वारा भी क्रेन यहाँ पे मंगाई गई। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे रेस्क्यू करने के बाद अभी ट्रैक्टर ट्राली को निकाला गया है। साथ में ही बालिका की बॉडी को भी रिकवर किया गया है। मौके पे जो मर्ग की प्राथमिक कार्रवाई है वो जारी है और इसके आगे जो तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जो किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर 56 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। अपराधी दिलीप कुमार सोनी ने शिकायत की थी कि आरोपी प्रियांशु पवार उर्फ आयुष पवार ने भोपाल स्थित बंसल अस्पताल में ट्रांसप्लांट कराने का भरोसा देकर अलग अलग समय पर कुल 56 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस अधीक्षक रीवा शैलेंद्र सिंह चौहान ने निर्देशन में कोतवाली टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हरदा से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये ठगी संगठित गिरोह का हिस्सा तो नहीं। पुलिस ने आमजन से सतर्क रहने और किसी भी इलाज या बड़े लेन देन से पहले पूरी जांच पड़ताल करने की अपील की है। सर, ये किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर ठगी की गई, क्या मामला है? अभी हमको एक हफ्ते पूर्व जो है दिलीप कुमार सोनी, जो सराफा बाजार में वो उनका निवास थे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की दुकान है ज्वेलरी की, उनके द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट की गई कि उनकी जो पत्नी है उनके किडनी जो है, दोनों किडनी खराब है। इस एवज में वो अपने पत्नी की किडनी के लिए इधर उधर अस्पतालों में चक्कर लगा के और किडनी की व्यवस्था में लगे हुए थे। उसी समय जो है प्रियांशु पवार नाम का एक लड़का, जिसका परिचय इनकी बहन जो कि कोटिल एकेडमी इंदौर में पढ़ती थी, वहीं पर ये प्रियांशु पवार भी वहीं पर पढ़ता था, जो उसने अपनी किसी बड़े ओहदे को लेकर उसने अपने झांसे में लिया
और उसी से ही बहन के परिचय के माध्यम से उसके भाई का परिचय हुआ और धीरे धीरे उन्हें जाली सर्टिफिकेट बंसल अस्पताल के उनको प्रोवाइड कराता था व्हाट्सएप के माध्यम से और इस विश्वास पर वो आकर और उन्होंने इस प्रकार से 4 महीने में 56 लाख रुपए उसे दे दिए थे। चलिए, डाउट कैसे हुआ, कैसे समझ में आया कि ये था? चूंकि उसके फैमिली वाले जो थे विश्वास में थे कि उन्हें जो किडनी का डोनर उन्हें मिल जाएगा, जिस हिसाब से वो पेपर वर्क तैयार करता था फर्जी जीपीटी से, एआई टूल से, तो उनको बिल्कुल भी कहीं ऐसा शक नहीं हुआ कि हमारे साथ धोखाधड़ी कर सकता है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा से खबर है, जो हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर चिलहुलानाथ मंदिर में भारी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह 5 बजे से ही मंदिर के कपाट खुलते ही पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ शामिल था। भक्त हाथों में नारियल, फूलमाला और प्रसाद लेकर जय श्री राम और जय बजरंग बली के जयघोष के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर में अनुमानित तकरीबन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। भजन कीर्तन और विशेष आरती के साथ पूरा वातावरण भक्ति में बना रहा। श्रद्धालुओं का मानना है कि चिरहुलानाथ मंदिर में हनुमान जी की दरबार लगती है, जहां उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रशासन ने भी इस अवसर पर मंदिर परिसर और आसपास व्यवस्था को संभालने में विशेष ध्यान रखा। और क्या महत्व है आज हनुमान जयंती है और आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज पूरी दुनिया हनुमान जयंती मना रही है और कलयुग के राजा है हमारे हनुमान जी। और आज सुबह 4 बजे चिरहुलानाथ का हम लोगों ने पट खोला, 11 ब्राह्मणों द्वारा महाअभिषेक कराया गया चिरहुलानाथ स्वामी जी का। उसके बाद सुबह 6 बजे हम लोगों ने महाआरती की हनुमान जी। अब हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाना कंटिन्यू चालू किया है 4:30। कैसा रहेगा पूरा दिन? आज का दिन तो भक्तों से बिल्कुल भरा रहेगा पूरा मंदिर आज, क्योंकि आज का दिन तो अब हनुमान जयंती है। क्या नाम है और क्या? मेरा नाम निशांत तिवारी, टोनी महाराज, पुजारी चिरहुला मंदिर। द्विवेदी अधिवक्ता। आज यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर सुंदरकांड का पाठ और प्रसाद वितरण के साथ उनका जलाभिषेक का कार्यक्रम किया गया। इसी तरह तहसील में भी कार्यक्रम गुड़ में हुआ, सिरहुला में भी हुआ। आज ये उत्सव बड़े धूमधाम से हिंदू पर्व के रूप में मना रहे हैं लोग और हर कोई इष्ट हनुमान जी को कलयुग का मानता है और हर कोई जो इच्छा उनके सामने रखता है, निश्चित तौर पर हनुमान जी की कृपा होती है और उनको उस पर विश्वास और आस्था के अनुसार वरदान और इष्ट की प्राप्ति भी होती है। कलयुग के वो देवता हैं, उसको लेकर यार सब में बड़ा उत्साह है और कलेक्ट्रेट में भी यहाँ की स्टाफ, वकील जो हैं वो बड़े मन से लगे हुए हैं इनका उत्सव मनाने में। आज हनुमान जयंती के अवसर पर सभी भक्तगण यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर के बगल में जो हनुमान जी स्वामी हैं उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। इसी तात्पर्य में सब लोग हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया है। आज पूरे देश में हर जगह लोग बड़े हर्ष उल्लास से हनुमान जयंती मना रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सरकार को कोई सुधि नहीं है। अभी मैं किसी धर्म हो किसी उसका विरोध नहीं करता, लेकिन ये इतना बड़ा पर्व है, सरकार को चाहिए कि इसमें अवकाश घोषित करे, जिससे लोग पूरे मन से और हनुमान जयंती का उत्सव मना सकें। क्या सुनना? आनंद। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर ग्राम रानी बड़ौद स्थित श्री श्रृंगारपुर बालाजी धाम में महाआरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता एवं पूर्व पार्षद लोकेंद्र सिंह राहुल मंडलोई ने मंदिर में भगवान बालाजी की सेवा के लिए एयर कंडीशनर भेंट किया, जिससे श्रद्धालुओं ने प्रेरणादायक पहल बताया। मंडलोई ने ये सेवा अपने बड़े भाई स्वर्गीय राजवर्धन सिंह मंडलोई की स्मृति में समर्पित कर दी। मंदिर में महंत महामंडलेश्वर श्री 1008 श्यामदास महाराज ने भी मीडिया से इस अवसर पर चर्चा की। जय श्री राम, बालाजी सरकार की जय। आज हनुमान जी का
प्राकृतिक जन्म उत्सव दिवस है और हमारे यहाँ पूरे क्षेत्रवासियों के सहयोग से विशाल भंडारा और हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया। आज दिन में 12 बजे आरती हुई, सुबह 5 बजे से हनुमान जी का कार्यक्रम चल रहा था। सुंदरकांड हुआ, हनुमान चालीसा के पाठ हुए, हनुमान जी का अभिषेक हुआ दूध दही से, पंचामृत से, फिर 1000 हनुमान जी के नामों से पुष्प अर्चन हुआ, फिर 12 बजे आरती हुई। उसके बाद से पूरे क्षेत्रवासियों के सहयोग से विशाल भंडारा चल रहा है। भंडारा कई जगह आपने देखा होगा थोड़ी देर ही चलता है, 2 घंटे 4 घंटे। हमारे यहाँ सतत 12 बजे से लेकर और ये 11 बजे तक रात तक चलेगा, इसीलिए कहते हैं विशाल भंडारा। और ये मंदिर निर्माण में भी पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग है, कोई एक गांव का नहीं, पूरे शाजापुर ज़िले का, शाजापुर से लेके पूरे शाजापुर ज़िले का सहयोग है। यहाँ पर छोटे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग तक सब सहयोग करते हैं। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से, जहां चिमनगंज थाना क्षेत्र में आगर रोड पर एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया मृतक की पहचान भूरा, जो बेगम बाग क्षेत्र का रहने वाला है, के रूप में हुई। शव पर चोट के निशान पाए गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक युवक रात तकरीबन 10 बजे घर से निकला था और लौटकर नहीं आया। पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। सर हमें नहीं मालूम किसने क्या करा, रात को 10 बजे से गया होता, 10 बजे से सुबह हमें फोन आया कि ऐसा हो गया। पेंटर का काम करते भैया मेरा भूरू वाली। रिक्शा भी चलाता है? नहीं, रिक्शा नहीं चलाता है। इसको मारा है किसी ने, किसी तो पहले दुश्मनी थी इसकी, बाहर के बाहरी दुश्मनी, इसको मारा है किसी ने, चाकू के निशान भी इसके। यहाँ क्या करना है? ये यहाँ पे घूमने फिरने आता है। क्या नाम है आपका? सिकंदर। आप भाइयों में कल सुबह आज एक मर्ग की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। पीएम होने के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि क्या घटनाक्रम हुआ है। अभी प्राइमा फेसिया प्रथम दृष्टया भूरा के रूप में पहचान हुई है, जो कि बेगमबाग क्षेत्र का रहने वाला है। क्या करता है, क्या अभी फैमिली मेंबर्स आए जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनसे बात करने के बाद ही पूरी आगे की स्थिति क्लियर हो पाएगी। क्या प्रथम दृष्टया? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पीएम के बाद ही इसके बारे में कुछ भी बताया जा सकता है। प्रथम दृष्टया घाव तो दिखाई दे रहे हैं, बॉडी अभी पीएम के लिए भिजवा रहे हैं और पीएम रिपोर्ट आने के बाद पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। रीवा जिले में युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष यश घनघोरिया ने प्रेस वार्ता में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने भारत यूएस ट्रेड डील पर पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि ऐसे समझौते छोटे व्यापारियों, किसानों और युवाओं के रोजगार पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं, इसीलिए इससे पहले सभी वर्गों से संवाद जरूरी है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर भारी चिंता व्यक्त की और सरकार से भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग की है। में पधारे मेरे सभी पत्रकार साथियों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम थोड़ा सा हम लोगों को देरी हुई आने में, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। आज का मेरा जो रीवा का प्रवास था वो मुख्य रूप से पूर्णतः जो यूएस ट्रेड डील, अभी जो भारत अमेरिकी ट्रेड डील जो साइन की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो ट्रेड डील विगत 4 महीनों से लंबित रहती है और रातों रात उसको फाइनल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ जब प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है तो प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता का, हमारे किसान भाइयों के स्वाभिमान का सौदा डोनाल्ड ट्रंप के सामने करते हैं। और ये जो ट्रेड डील से होने वाला जो नुकसान है वो मुख्य रूप से हमारे देश की खेती को और किसानी को ख़त्म करने का काम करेगा। मैं ये समझता हूँ जब विदेशी मक्का और विदेशी चीज़ें हमारे बाज़ार में आएंगी तब आप समझ सकते हैं जब माटी मोल रेट में वो बिकेंगी। भारत के उत्पादन में 18% टैक्स इस डील में लगाया गया है और अमेरिकी उत्पादन में 0% टैक्स लगाया गया है। और 500 बिलियन की डील का जबरन एक
जबरन एक नीति बना के अमेरिका ने हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया है और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। प्रधानमंत्री पहले भी दूसरे दलों के रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने देश के किसानों का सौदा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के किसान भाइयों का हित किया, हमारे युवा भाइयों का हित किया है, जिसको लेके युवक कांग्रेस के साथियों ने दिल्ली में संसद को घेरने का भी काम किया था। अब इसी कड़ी में हम सभी साथी ज़िलेवार एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। आने वाली 13 तारीख को हम सभी साथी जबलपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं और जब तक ये निकम्मी निष्ठुर सरकार जाग नहीं जाती, जब तक ये यूएस ट्रेड डील वापस नहीं हो जाती, यूथ कांग्रेस सड़कों पे अपनी इस लड़ाई को जारी रखेगी। सारे ज़िलों में क्रमबद्ध तरीके से अपनी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। हम जन अधिकार न्याय यात्रा भी निकालेंगे, जनता के बीच में भी इन तमाम मुद्दों को लेकर जाएंगे और यदि हमें सत्याग्रह करना पड़ता तो हम सत्याग्रह आंदोलन पर भी बैठेंगे जब तक यूएस ट्रेड डील को वापस नहीं लिया जाता। उदाहरण के तौर पर सिरमौर विधानसभा की बात की जाए, वहाँ जो कभी अध्यक्ष हुआ करते थे वो किसी मामले में उन पर आरोप था। ऐसे लोग जब रहेंगे आपके टीम में तो कैसे होगा? निश्चित रूप से अगर कोई भी साक्ष्य हमारे संगठन को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को किसी के बारे में मिलेगा तो संगठन उस पर कार्रवाई करने का काम करेगा। और ये तो कानून भी कहता है कि जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिलता तो किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाता। और निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो मेरा व्यक्तिगत भी ये कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो सिद्ध होने तक, जब तक कोई आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक मैं ये समझता हूँ किसी के ऊपर दोषारोपण करना गलत होता है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।